कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात अपने एक दोस्त से हुई। मैं पुणे गया हुआ था और मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि उसके पास सब कुछ है। वो फेमस डायलॉग है अमिताभ बच्चन का कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तेरे पास क्या है? तो शशि कपूर कहता है कि मेरे पास माँ है। इस बंदे के पास माँ के साथ साथ बाकी सारी चीजें भी हैं। लेकिन वन डे ही कन्फेस्ड कि यार सब कुछ होते हुए भी जिंदगी में खुशी नहीं, आनंद नहीं। मैंने पूछा उससे कि क्या मतलब है सब कुछ होते हुए? बोले बढ़िया घर है, जायदाद है, बढ़िया नौकरी चल रही है मेरी, बैंक बैलेंस है, बच्चे भी ठीक हैं, सब कुछ है मेरे साथ, लेकिन अंदर से खुशी की फीलिंग नहीं आती। मैंने मार्टिन सेलिगमैन, जो फादर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी जाने जाते हैं, को कोट करते हुए कहा कि जो पैसा है या जो प्राप्ति है, असली खुशी इंसान को वहां से नहीं मिलती। जो कबीरदास ने कहा कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस विधि आवे हाथ, तो खुशी का जो मूल स्थान है वो आपके अंदर है, वो आपकी स्टेट ऑफ माइंड है। बाहर के एक्यूमुलेट करे हुए पदार्थ वो खुशी कभी देते नहीं। तो वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, अगर आपको, मैंने उससे कहा कि भाई अगर तेरे को खुश रहना है तो तुझे अपने अंदर की यात्रा करनी पड़ेगी। बाहर तो तुम कितना साजो सामान सजा लो, खुशी का एहसास नहीं होगा, वो एहसास कभी नहीं होगा। आपके अंदर जो चेतना वास करती है ना, जब तक कि आप उस चेतना के साथ कनेक्ट नहीं हो जाएंगे और उस चेतना के विस्तार को होते हुए देखने लगेंगे साक्षी भाव से, आप आनंद में नहीं रह पाएंगे। आनंद और खुशी दोनों अलग अलग चीजें। आनंद जो है वो आपकी सोल की, आपकी आत्मा की प्रॉपर्टी है, उसका क्षय नहीं होता। खुशी का जो अटैचमेंट है वो आपके सेंसेस से है, इंद्रियों से, और आपकी ईगो से है। मन की मानी हो जाए आप खुश हो जाओगे, वो भले आपके लिए सही चीज है कि नहीं है आप नहीं सोचोगे उसके बारे में, आप खुश हो जाओगे, मन की मर्जी हो जाए बस। किसी ने आपको लंबे हाथ जोड़ के नमस्कार कर लिए, पैर छू लिए, आप खुश हो जाओगे, ईगो को फूड मिल रहा है। लेकिन आनंद का इससे कोई मतलब नहीं। जिस प्रपोजिशन में ईगो नीचे आएगी तो शुरू में तो बहुत बुरा लगेगा क्योंकि ईगो ही हर्ट हो रही है, लेकिन जिस प्रपोजिशन में आते आते ईगो बहुत कम हो जाएगी, वहां से आपको आनंद के दर्शन होने शुरू। आप कोई भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस देख लो, हर एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के अंदर ईगो को खत्म करना ही सिखाया जाता है। मन का सबमिशन और ईगो का खात्मा, ये दो चीजें जब होती है तो वहां से आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ शुरू होती है, और आनंद आध्यात्मिक यात्रा के साथ ही शुरू होता है। बाकी जो मैंने अपने दोस्त से कहा, बाकी तो बेटा जो तुम तलाश रहे हो ना, वो खुशी है, प्लेजर है, आनंद है। मैं आपसे भी कहता हूं, अगर आपको आनंद की तलाश है, अंदर जाना पड़ेगा, और सेंसुअल प्लेजर के लिए बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन वो प्लेजर जो है वो क्षण भंगुर है, वो एफिमेरल है। आनंद जो है चिरंजीवी है, वो हमेशा साथ रहने वाला। आई विश यू बिगिन योर इंटरनल जर्नी सून, सो दैट you can live in bliss, you can live in joy. Wishing you a very happy journey, internal journey. All the best.